Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Miss Sabah Freelancing Wali. I am a student at Rehan School and Academy and also in Foundation Level First Batch class. Today I am interviewing with another guest and is another guest, a special guest. Her name is Kaisar Education Wali. सो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके लाइफ गोल्स, इनकी डेली रूटीन। हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे एजुकेशन वाली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? है बिल्कुल ठीक। मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सबा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने छोटे से शो में। और मेरा नाम कैसर है, इन सोशल मीडिया मेरा नाम कैसर एजुकेशन वाली है। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ रिहान स्कूल और एकेडमी में। वहाँ पर मैं 2 क्लासेस को लीड करती हूँ, एक फाउंडेशन लेवल की फर्स्ट पेज की क्लास को और एक मैं इवनिंग शिफ्ट क्लास को जो कि लेवल 1 की है। और उसके अलावा मैं 20 ईयर की हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ। तो और मेरी एजुकेशन मैंने इंटर की लिया की है। दैट्स माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। आपने अब बहुत अच्छी तरह अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ स्कूल में कैसे फैसिलिटेटर बनी और आपको फैसिलिटेटर बनने का मतलब कि आपको किस तरह लगा कि मैं फैसिलिटेटर किस तरह बनूंगी? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेहान स्कूल फैसिलिटेटर मैं नहीं बनी थी। रेहान स्कूल ऑल एंड एकेडमी के जो प्रिंसिपल हैं दौलत टेलर्स वाला, दौलत एजुकेशन वाला, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो स्टार्ट में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जब रेहान स्कूल ऑल एंड एकेडमी के जब स्टार्ट किया था, तो मेरे भाई संभालते थे उस प्रोजेक्ट को। तो उस वक्त जो है ना, बच्चे जो थे उनको को जो है स्टोरी और कैनवा सिखानी थी। तो उस वक्त मेरी इंटर क्लियर हो चुकी थी, मैं घर में फ्री होती थी। तो मैंने उनको जो है ना जो है कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट जो होती है वो मैंने उनको बनाना सिखाया था। और उसके बाद जो है हमारे पास बच्चे ज़्यादा हो गए। फिर जो अच्छे मतलब के अडल्ट थे उनको फैसिलिटेटर बनाया गया। फिर एज अ परमानेंट जो है सैलरी स्टार्ट होती है ना, तो मुझे अप्रैल में फैसिलिटेटर बनाया गया था। और उसके बाद मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की एज अ फैसिलिटेटर, अच्छे से क्लास लीड्स की। तो फिर मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाया गया। तो ये पूरा मेरी जर्नी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के आपके अभी तक रेहान स्कूल में कोई फ्रेंड बने, कोई टीचर हाँ, या बहुत फिर सारे कोई? हैं। बहुत सारे हैं मेरे, मतलब स्टार्टिंग में भी बहुत सारे थे, अभी कुछ तो लेफ्ट कर जो स्टार्टिंग में जो भी थे ना उसमें काफ़ी लेफ्ट यस। करके चले गए हैं। तो अभी सारे ऑलमोस्ट जितने भी हैं सारे न्यू हैं। और जो ओल्ड थे वो काफ़ी तर जो है ना बच्चे लेफ्ट करके गए, क्योंकि वो जो है ना हमारे करिकुलम को फॉलो नहीं कर पाए। देन किसी को निकाल दिया तो किसी को समझ नहीं आया तो वो खुद ही चले गए। तो मेरे अभी जो फ्रेंड है ना वो मैं आपको बताती चलूँगी। मेरी मेरी तो एक थी, मारिया थी। तो अभी तो उनकी अलग अपना काम होता है तो उनसे ज़्यादा बात नहीं होती। मारिया फाइबर वाली नाम था। है ना, मेरी क्लास थी ना इवनिंग, वो मेरे साथ होती थी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं क्लास में फ्रेंडली होती हूँ, तो मेरी ज़्यादा उनसे बनती थी। तो उसके अलावा जो है अभी जो मेरी सबसे ज़्यादा बनती हैं वो मिस मरियम है, मारिया भी हैं। तो मिस मरियम के साथ ज़्यादा बनती है मेरी, मतलब कि कुछ भी फ्रेंडली मजाक मस्ती करना तो ज़्यादा उनके साथ बनती। तो ऐसा देखा जाए तो ऑल इन अकेडमी में मेरी मिस मरियम फ्रेंड है। ओके। और आपकी रिजल्ट में रिजल्ट आपकी आवाज़ कट रही है सबा। मैं बोल रही थी कि आपके डिजर्ट में क्या फेवरेट है, मतलब कि किसी स्वीट में क्या फेवरेट है आपके? मेरा मतलब कि हम सिंधी में कुछ और कहते हैं, आपको पता नहीं क्या कहते हैं। वो एक मिठाई होती है जिसको हम लच्छा कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी हम्म। लगती है। मतलब कि वही अच्छी लगती है ज़्यादा। मुझे मीठा है ना, मीठे में और कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर वो मिठाई होती है ना जो मिक्सचर वाली मिठाई से होती है, जिसमें सेमियो यस। जैसी मिठाई देखी है आपने कभी, जो सेमियो जैसी होती है, जी उसको जी हम जी। सिंधी में लच्छा कहते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सोन पापड़ी कहते हैं उसको हिंदी में। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा मुझे खाती हूँ मीठा,
मतलब कि हुँ। जो भी खीर वगैरह। पर सबसे ज़्यादा अगर मिठाई में बात की जाए, अगर सारी मिठाइयाँ और उसमें वो मिठाई हो ना, तो मैं वो वाली चूज़ करूँगी, रसगुल्ले को भी इग्नोर करके। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करती तो आप कहाँ जाती पहले? मतलब अगर आप कहीं दुनिया में कहीं ट्रैवल करती मैं कोरिया जाती। और आप कोरिया क्यों जाती? कोरिया में लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और क्यूट होते हैं, तो मुझे वहाँ जाकर उनका रहस्य जानना है और मैंने उनकी तरह उनके साथ रहना है। उनका खाना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी खाना खाते हैं, और उसके अलावा उनके जो घर होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, क्यूट क्यूट से, जैसे वो खेलते थे ना बचपन में, तो सारा माहौल वहाँ का वैसा क्यूटनेस बहुत होती है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाना है और खुद को भी उनके जैसा बनाना है, मतलब मुझे भी उनके जैसा क्यूट बनना है। और उनकी जो स्किन है ना, इतनी सॉफ्ट, ऐसे उँगली डालने पर अंदर जाती है, ऐसी स्किन हुँ। मुझे भी करनी है। तो वहाँ और जाना है, उनकी जो उसके अलावा आँखें भी और उनकी जो आँखें भी थोड़ी मतलब क्या है वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब क्यूट बहुत होते हैं, इसलिए जाना है। हुँ, वैसे दूसरा कुछ नहीं, बस क्यूट होते हैं ना और बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब जैसे कार्टून हुँ, जैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ जाना है और उनसे उनके उनके बारे में जानना है, और बस फ्रेंडशिप करनी है, कनेक्शंस बनाने हैं और उनके जैसा बनना है। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप कहीं गहरे समंदर को एक्सप्लोर कर दी तो आपको मतलब कैसा लगता? मतलब कि आप जाती या नहीं? आपको मुझे पानी से डर लगता है, मैं खुद पानी भी नहीं पीती इतना ज़्यादा, इतना पानी से डर हुँ, लगता है। मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पीती, मतलब कि मुझे पानी है ना, मतलब कि मैं कभी किसी बीच पे नहीं जाती, मतलब बहुत डर लगता है। पानी की लहरें देख कर मेरी सांस रुक जाती है, कहीं पानी की लहर इतनी ज़ोर से आए और मुझे लेकर चली गई। मुझे पानी से डर लगता है। मैं मतलब गई हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिंधु नदी है, अलमंजर कहते हैं, हैदराबाद में। वहाँ पर है ना, मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो फिर जाते हैं घूमने वगैरह। बचपन में बहुत गई हूँ, पर मैंने अम्मी का हाथ नहीं छोड़ा, मुझे बहुत डर लगता था। वहाँ पर नज़दीक नहीं जाती थी, दूर से देखती थी और बहुत डर लगता था। तो मतलब कि पानी से बहुत डर लगता है। अगर मुझे मौका भी मिला ना, तो मैंने नहीं जाना। वो जो जाते हैं ना लोग पानी वाले जहाज में, इतना बड़ा जहाज होता है, इतने दिनों का सफर, एक होता है कि हवा में उड़ के जाते हैं, एक होता है जी, वो पानी के जरिए जाते हैं। तो जो अंडर हवा वाटर के थ्रिल हाँ, होती है। हवाई जहाज में चली जाऊंगी, पानी वाले जहाज में नहीं जाऊंगी। हुँ, हवाई जहाज में कुछ नहीं होता, पानी वाले जहाज से डर हुँ। लगता है मुझे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी मतलब कि अगर आप किस घर में रहना चाहेंगी कि आपको अच्छा लगे? एक कासल में या एक ट्री हाउस में या फिर आपको तो पानी से कासल या ट्री हाउस में जैसे कि कोई बड़ा जो कासल होता है? आई थिंक आप ऐसे कह रही हैं कि अगर आपको मतलब लकड़ी के घर में रहना है या दूसरे घर में रहना है, जैसे जी, रह जी। रहे हैं। अच्छा, तो दूसरी बात तो घर कोई सा भी हो, बस सुकून वाला होना हुँ, चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किसी भी हुँ, घर में ले लेंगे, भले कैसा भी हो। हुँ, सुकून होना चाहिए, ऐसे ना बारिश हो छत टपकने स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। पर मतलब हुँ, सुकून हो, अगर आप सोए तो आपको आराम की नींद आए, आप हैप्पी रहो, ऐसा घर होना चाहिए। भले वो छोटा भी हो, मुझे इतने बड़े घर नहीं पसंद। हुँ। मुझे है ना, मतलब कि अकेले रहने से डर लगता है। मैं कभी अकेली मुझे रही भी। नहीं ना, मैं मैं अकेली भी कभी जब रही नहीं ना। हाँ, हुँ, तो मुझे अकेली रहने से बहुत डर लगता है, और शुरुआत से हमारा घर छोटा था, बट अभी बहुत बड़ा हो गया है। तो हुँ, क्योंकि अब अभी हमारा अपना घर हमने लिया है, तो पहले हम अपने घर में नहीं रहते थे, रेंट पे रहते थे। हुँ, पर अभी हमने अपना लिया ना, तो वो बहुत बड़ा है, मतलब 5-4 कमरे हैं, बड़े-बड़े कमरे हैं। तो मुझे हुँ, एक कमरे में अकेले नहीं बैठा जाता, क्योंकि पहले हम साथ-साथ रहते थे ना स्टार्टिंग से। तो अकेले रहने में डर लगता है, और अगर मैंने घर भी खरीदा ना, सब कहते हैं मैंने बंगला लेना है। मैंने बंगला हुँ, भी इतना लेना जिसमें 2 कमरे हो। ज़्यादा हुँ, बड़ा नहीं लेना, और उसमें भी मैंने एक बंदा नहीं रहेगा, उसमें सारे रहने हैं। मतलब अकेला हुँ, नहीं रहना मुझे। और कोई भी घर हो, सुकून वाला हो, भरा हुआ हो, मुझे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। तो हुँ। मतलब कि जितना भी मतलब हो, कि फिर डर भी नहीं लगता ना जैसे कि अगर अकेले रहे तो डर भी ज़्यादा लगता है कमरे में अगर हाँ, अकेले रहे। मैंने अकेले नहीं रहना, मैंने ना जॉइंट फैमिली में रहना है। मेरा मेरा ड्रीम यही है कि हमेशा बूढ़ी हो जाऊँ ना, तब तक जॉइंट फैमिली हो, सारे साथ में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगर आपको किसी चीज़ से किसी जॉब से या किसी स्कूल से जिस चीज़ से भी आपको इनविजिबल किया जाए तो आप क्या करेंगे?
समझ नहीं आया, अगेन बताएं। मतलब कि अगर आपको किसी जॉब से इनविजिबल किया जाए, जैसे कि आपको रेहान स्कूल से इनविजिबल किया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे मतलब सरिहान ने और रेहान स्कूल ने इतना कुछ सिखा दिया है अभी तक, तो हम्म। पहले तो मैं रीज़न जानूंगी। निकालने पर मैं कोई फाइट नहीं करूंगी पर मैं रीज़न जानूंगी कि मेरा कसूर क्या है, कि क्यों निकाला गया है। जब मुझे अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं गलती मान लूंगी और हम्म। बस लेफ्ट कर दूंगी, उधर अगेन नहीं जाऊंगी। अगर हम्म। मेरी कोई गलती नहीं है, बेफजूल का मुझे निकाला गया है, तो उसके अगेन मैं एक्शन लूंगी, कि पूछूंगी भाई मैं हम्म। क्यों निकाला है मुझसे, मेरा मेरा कसूर तो बताया ना। अगर उन्होंने बता दिया तो फिर मैंने इतना तो सीख लिया अभी तक 2 साल में, तो मैं किसी और जॉब में लग जाऊंगी। हम्म। आपको पेट्स पसंद है? हाँ, बिल्ली से डर लगता है, डॉग से नहीं। बिल्लियाँ नहीं पसंद मुझे, चुड़ैल जैसी होती है। हम्म। तो आपने अभी तक कोई पेट रखा है? रखा नहीं है क्योंकि अम्मी रखने नहीं देती, मेरी अम्मी को बहुत डर लगता है। मेरी अम्मी कहती है कि वो गंद करेगा कौन साफ करेगा, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी आप करेंगे, वो कहती है नहीं आप खुद रखोगी तो खुद साफ करना होगा। और मुझे मुझे मतलब करती हूँ, अपने भांजी भांजा है ना उनका ख्याल रखती हूँ, तो वो सब करती हूँ। हम्म। मेरा सो भांजा भांजी है ना वो छोटा है ना, तो वो मेरी बहन कभी इधर आती है ना, तो फिर वो मेरी बहन कभी एग्जाम्पल शॉपिंग पे चली गई, वो बच्चे नहीं लेके जाते ना, तंग होते हैं, तो फिर अगर वो हम्म। कर लेते हैं तो साफ मैं करती हूँ। मैंने बहुत बार किया है, मेरे भांजी का भी किया, भांजी का भी किया, बट है ना वो फिर डोगी का करने से बहुत घिन आती है। तो फिर मैंने जब अमीर बन जाना है ना, अगर फिर अमीर बन के तो नौकर तो ऑब्वियसली रखूंगी, खुद तो काम नहीं करूंगी, तो फिर मैंने एक अलग से एक सर्वेंट रखना है अपनी डॉगी के लिए, एक अच्छा सा बड़ा वाला डॉग लेना है, छोटा नहीं लेना। हम्म। बड़े वाले डॉग होते हैं ना, वो लेना है, यस। मतलब मुझसे भी बड़ा होना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बहुत बड़ा डॉग था, तो मैंने उतना बड़ा डॉग लेना है, मैंने उसके ऊपर चढ़ना है, ऐसे करना है, साथ रहना है उसके। तो हम्म। उसके लिए मैं अलग से एक सर्वेंट रखूंगी जो उसे संभालेगा, खाना खिलाएगा, घुमाएगा फिराएगा, ट्रेन करेगा। जी। हमने भी मुर्गियाँ पेट रखी हुई थी, लेकिन हमारे वो छत पे बहुत गंद फैलाती थी मुर्गियाँ, तो पहले इतनी गंद फैलाती है, तो हमें हर रोज साफ करना पड़ता है, हर रोज पानी मतलब के पानी से साफ करना पड़ा, तो इसकी वजह से फिर हमने कुछ मुर्गियाँ हमने फिर बेच दी, और कुछ फिर हमने थोड़ी देर हमने फिर रखी, फिर वो दोबारा गंद करने लगी उससे ज्यादा, तो हमने फिर उसको भी किसी को दे दिया, तो इसकी वजह से हमने मुर्गिया को फिर छोड़ दिया, हमें मुर्गिया अब अच्छी नहीं लगती। हमारे है ना, मेरा जो भाई है जो अभी रेहान स्कूल और एकेडमी में एज ए एडमिशन मैनेजर काम कर रहे जय, वो जब स्टार्टिंग में है ना, मतलब कि जब हम नए नए इधर आए थे, अभी हमें यहाँ पर आए 10 साल हो चुके हैं, तो जब आए थे ना तो हमारा घर मतलब कि पूरा नहीं बना हुआ था, आधा बना हुआ था, हम आधे घर में आ गए थे क्योंकि कोई मसले थे वहाँ पर रेंट वाले घर में। तो जब हम्म। यहाँ पर आए थे ना तो हमने जानवर पाले थे, हमने मोर पाला था, मोरनी पाली थी, हम्म। जो छोटे छोटे से रंग बिरंगे चूजे होते हैं ना, जी जो जी जी। वो हमने पाले, इतने सारे थे, 10 थे, 10-12 थे, वो पाले हम्म। थे हमने। और हमने जो है तोता होता है, पैरट, वो हमने हम्म। 3 लिए थे, वो भी पाले थे, जो तीतर कहते हैं सिंधी में, अब मुझे इंग्लिश में हम्म। नहीं पता क्या कहते हैं। हमने वो भी पाले थे। एक्चुअली हमारे जब वो जो थे ना, हमने उसके लिए एक रूम अलग से रखा था सब चीज़ों के लिए। मसला ये हो गया था कि हमारा जो जानवर थे, चूजे हम्म। थे ना, उनके लिए हमने ईंटों का घर बनाया था, ईंट हम्म। का घर था। तो रात के वक्त है ना हम सो गए, मतलब बारिश आई थी, हम सो गए थे सारे, तो हमने ना जानवरों का देखा नहीं, हमारा घर खुला था, हमारा पूरा घर बना हुआ नहीं था। तो एक बिल्ली आई और बिल्ली है ना, मतलब वो सारे चूजों को, इतने सारे थे, खा गई, मतलब उसी मार दिया। टाइम? मतलब रात के वक्त हमने देखा नहीं, बारिश था बारिश हम्म। था, तो हम घर से बाहर निकले नहीं, और सुबह जब उठे तो वहाँ पर डंडिया हड्डियाँ पड़ी थी, तो उसमें से उन्होंने सारे चूजे भी खा लिए और एक तीतर खा गई थी, मतलब उसकी माँ, बच्चे थे छोटे से उसके तीतर के, और उसकी माँ को हम्म। खा गई थी वो, मतलब उसके बच्चे थे पेट में। तो हम्म। उसके बाद है ना हमने वो सारे जानवर बेच दिए, दे दिए, मतलब कि नहीं पाले फिर हमें, मतलब उसका बहुत अफसोस हुआ था, वो बहुत हम्म। प्यारे से थे ना, छोटे छोटे बहुत प्यारे होते हैं, तो फिर हम्म। हमने दे दिए थे जी, फिर हम्म। नहीं पाला कभी।
ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाएं तो आप उधर क्या खाना पसंद करेंगी, मतलब कि आप उधर क्या खाएंगी, सबसे ज़्यादा आपकी क्या फेवरेट फूड है? अच्छा, रेस्टोरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगी तो फिर मैंने वहाँ पे जाके पहले सेल्फीज़ बनानी है। कहीं पे भी जाते तो पिक्चर्स बनाते हैं और उसके अलावा खाना हम्म। मतलब कि मैंने सादा खाना है, मुझे ज़्यादा हेवी खाना नहीं पसंद, डिज़ाइन वाला या कुछ ऐसा। ऐसा हम्म। खाना हो जो टेस्ट अच्छा हो और हज़म भी हो हम्म। जाए और दिखने में भी अच्छा हो। कुछ भी खा हम्म। लूँगी मैं। मेरा ये नहीं है कि ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, वो है। हाँ, फ़ेवरेट बिरयानी है मेरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट मतलब बाकी जो भी मिले ना बना हुआ वो मैं खा लेती हूँ। मेरा हम्म। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी। जी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके थ्री फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे 3 फेवरेट कलर फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी पिंक है, बचपन से लेके और अब बड़ी हुई हूँ तो अब मुझे ब्लैक और व्हाइट भी अच्छे लगते हैं कलर्स पहनने हम्म। में। 3 फेवरेट कलर। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैंने अपनी लाइफ मुझे अब ऐसा इंसान बनना है कि मैं खुश हमेशा खुश रहूँ। मतलब मेरी जो स्माइल है ना, दाँत जो मैं निकालती हूँ, ये हम्म। हमेशा मेरी स्माइल हमेशा मेरे पास हो। मैं कभी रोऊँ हम्म। ना, मैं रोती बहुत हूँ। मतलब मैं आपकी स्माइल भी छोट बहुत अच्छी है जब आप सेल्फीज बनाती हैं। नहीं, मैं जो रोती हूँ ना बहुत रोती हूँ, मतलब ये थोड़ी-सी बात है ना एक बच्चे की बात हर्ट कर लेती है, बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी रोऊँ ना, हमेशा मुस्कुराती रहूँ और लोग मेरे मुझसे ना सीखें। मुझे जो आता है ना वो मैं मुझे दूसरों को सिखाना है। मैंने हर चीज़ सीखनी है और दूसरों को सिखाना है क्योंकि मुझे सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब आप किसी को सिखाते हैं ना फिर वो बंदा आपकी तारीफ़ करता है तो वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे कोई मेरी तारीफ़ करे इसलिए। बस हम्म। मैंने खुश रहना है और इतना कमाना है कि मैं खुश रह सकूँ, मुझे कुछ भी चाहिए मैं अपने पैसे से ले सकूँ। ज़्यादा भी नहीं कमाना, इतना कमाना है कि मैं हमेशा खुश रहूँ और मेरी फैमिली भी हमेशा खुश रहे। जी। ओके, सो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा अब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कसौटी। सो वो आपको खेलने आती है, इंग्लिश में हम उसको रिडल भी कहते हैं। मुझे खेलनी नहीं आती, फिर भी आप बता दें कैसे खेलते हैं। ओके, हम उसको इस तरह खेलते हैं जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स को बता देती हूँ जिनको पता नहीं है कि हम इसको इस तरह खेलते हैं जैसे कि हमें अपने माइंड में कुछ सोचना होता है, फिर दूसरा बंदा बताएगा कि ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, वो क्वेश्चन पूछता रहेगा कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो मतलब कि हम इसको हम हमारे पास वो चीज़ है या हम इसको मतलब कि जैसे कि मैंने माइंड में कुछ फॉर एग्जांपल मैंने माइंड में क्लॉक सोच लिया। अब वो दूसरा बंदा मुझसे पूछेगा कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि ये सांस लेता है या नहीं लेता, मतलब कि तो फिर हमने उनको जवाब देना कि ये नॉन लिविंग थिंग है। फिर हम फिर वो बोलेगा कि ये मतलब कि इनको इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं, तो हम बोलेंगे कि मतलब कि ये दीवारों पे लगी हुई होती है और ये एक बार आती है तो वापस नहीं आती, तो मतलब कि फिर उसको सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ होगी। तो मतलब कि एक बार आती है ज़िंदगी में वापस नहीं आती, टाइम ही होगा, इस तरह। ओके, चलें खेलते हैं। ओके, सो पहले मैं अपने माइंड में सोची या फिर आप सोचेंगी? हाँ, क्या आप सोचते हैं चलें। ओके, सो मैंने सोच लिया। अच्छा मुझे बताएं कि वो सांस लेती है कि नहीं लेती है। नहीं लेती। नहीं लेती है। ओके। पेंसिल। नो। हेडफोन। लेकिन उसकी हमारी तरफ 5 फिंगर्स ही हैं, वो नॉन लिविंग थिंग है, वो सांस नहीं लेती। सांस नहीं लेती, 5 फिंगर है। हमारी तरह। किसकी 5 फिंगर होती है, मुझे नहीं याद आ रहा। हम उसको दोनों हाथ पे ही पहन सकते हैं। ओके, ब्रेसलेट, हैंड ब्रेसलेट। नहीं, राइट। लेकिन नहीं, उसकी 5 फिंगर्स नहीं थी, मतलब हमारा हम उसको पहन भी सकते हैं, ब्रेसलेट की मतलब कि जो सर्दियों में पहनते हैं हाथों में वो उसी तरह ग्लासेस के। कहते हैं।
हाँ, सर्दियों में पहनते हैं हाथ गर्म रखने के लिए, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं हम्म। उसे। वो लेकिन ना इसी तरह की ये है, लेकिन हम उसको किसी और चीज के लिए पहनते हैं। खाना बनाने के वक़्त पहनते हैं वो। जी। ग्लव्स। ओके। ओके, अब आप सोचें। ओके, मैंने सोच लिया। ओके, सो वो सांस लेती या नहीं लेती? नहीं लेती, नॉन लिविंग थिंग है और डेली हम यूज़ करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं हम अपने लिए। लैपटॉप? आजकल के नो। मोबाइल? यस। ओके। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको माउंटेनियस एरियाज पसंद है या फिर आपको बीच पसंद है? बीच मतलब नहीं, कि जो मुझे पहाड़ पसंद है, बीच नहीं पसंद ज़्यादा। हाँ, पसंद है, दूर से देखने में, ज़्यादा नज़दीक जाने में नहीं पसंद। पहाड़ पसंद है मुझे। ओके, अगर आप टाइम ट्रेवल करती तो आप पास्ट में जाती या फ्यूचर में? दोनों में जाती। मैंने पहले पास्ट देखना होता है, पहले फ्यूचर देखना है कि मैं आगे जाके क्या कितनी एज में मैं ऊपर जाने वाली हूँ और क्या-क्या करने वाली हूँ। तो वो देखना है, उसके बाद मैंने पास्ट में जाना है और वो जो चीज़ें मैंने कर ली हैं, वो जाके देखनी है कि मैंने ये चीज़ें की हैं, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या मुझे ये नहीं करना था और क्या मैंने नहीं किया। तो वो तमाम चीज़ें मैंने देखनी है। और और मुझे अपना बचपन नहीं याद, तो मैंने अपना बचपन जाके देखना है कि मैं कैसी थी, क्या करती थी। और आपकी बचपन की ऐसी मतलब कि क्या कहेंगे जो आपको अभी भी याद आती है? कोई जोक, मतलब कि जैसे कि आपने कोई गलत काम कर दियो या फिर कोई बात फनी सुना दी हो। हाँ, मुझे एक सीन याद आता है। मैं कि छोटी थी तब मतलब कि हमारा घर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हम छोटे हम्म। घर में रहते थे। एक कमरा था सिर्फ, जब हम्म। फ्लैट में रहते थे ना, एक रूम था हमारा। फिर हम बड़े हो गए ना, तो फिर हमने मेरे भाई वाले जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई तो हमने नया घर ले लिया। तो उसमें ना हमारा किचन भी साथ में था, खड़े होकर खाना बनाया, साइड में किचन था हम्म। हमारा। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि आप है ना मतलब कि मिर्ची वाला डब्बा था ना, जिसमें मिर्ची थी, खाने में डालते, हम्म। तो वो वो बहुत लाल मतलब मिर्च? हाँ, लाल मिर्च। तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत टाइट है, तो उसको है ना मतलब खोलो। मेरी अम्मी के हाथ मतलब कि हॉल में थे, हम्म। तो मैं उसे खोल रही थी, तो मैंने उसको ऐसे किया ना, वो सारी मिर्ची मेरी आंखों में चली गई थी। हम्म। तो वो इतना इतना दर्द हुआ था। जब आपको पता है ना, लाल मिर्च खाते हैं तो सीने में वो कितनी जलन तो होती है, ज़्यादा सीने में कितनी आंखों में तो जलन और होती भी। है। फिर हम्म। उसी वक़्त ठंडा-ठंडा जो पानी था ना कूलर में, वो मेरी आँखों हम्म। में डाला, ऐसे किया, वैसे किया, मेरी आँखें ज़हर हो गई थी, लाल। फिर उसी वक़्त डॉक्टर के पास गए थे और ये सारी सफाई की थी आँखों की, मिर्च सारा हम्म। निकाला था, धोई थी सारी आँखों को। फिर वो हम्म। ठीक हो गई थी एक 2 दिन दफा में। मेरे हम पुराने घर में जब थे तो इधर ही हमारा, ये भी हमारा अपना घर है। अब हमारा इधर अपना घर, हम जूनागढ़ इस्लामाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान। तो जब हम पुराने घर में थे तो हम में जब थे तो उधर मेरी कज़न, मतलब कि हम रेंट पे रहते थे तो उधर मेरी कज़न, हम ऊपर रहते थे, कज़न हमारे नीचे रहते थे। तो हम लोग, मेरी कज़न एक दिन मतलब कि लाल मिर्च मांगने आई। तो मतलब कि हमने फिर उसको बॉल में दिया ना, कि इस स्टील वाले बॉल में। फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही तो मतलब कि वो गिर गई, उसकी लाल मिर्च पूरे उसके मुंह पे गिर गया और उसकी आंखों में चला गया, उसके मुंह में चला गया। तो बहुत रोने लगी, उसका मुंह पूरा लाल हो गया। और एक दिन तो उसके ऊपर चाय भी गिर गई थी, तो वो मतलब कि उसका फिर मुंह पूरा जल गया था, मतलब कि। तो उसको हम डॉक्टर के पास उसी टाइम लेकर गए, तो उसको मतलब कि उसकी पट्टी शट्टी करवाई। फिर उसके बाद मतलब कि जब वो धूप में जाते तो उसको खून निकलने लगता था, इसलिए हम उसको धूप से बचाते थे। सो ये आज का हमारा इंटरव्यू है, तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? जी, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुशहाली बाँटें और इसके अलावा मेरे रेहान स्कूल को ज्वाइन करें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला है, फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है। हम आपको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि आप हर रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। बट आज जैसे कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपके जो पेरेंट्स ने पढ़ा है
वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। बट हमारे स्कूल में हम वो नहीं पढ़ाते जो आपके पेरेंट्स ने पढ़ा है। आप रोज़ नए दौर में क्या चल रहा है, क्या टूल्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन-सी एजुकेशन चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कौन कामयाब हो रहे हैं, आप उनको सुनते हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें करवा रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट पुराने यू स्कूल में कि तो जी, तो पुराने मैं स्कूल में रिक्वेस्ट तो करती हूँ कि सिर्फ आप रेहान स्कूल को जॉइन करें और ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट करेगा। जी। सो आपने हमारे इस जो आपने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला हमारे इंटरव्यू के लिए, सो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरे साथ? बहुत अच्छा किया। आपने जैसे कि अभी मुझे कहा था जब इंटरव्यू दिया कि आप और मैं फ्रेंड हैं, तो हम्म। बात से फ्रेंडली गुड। ओके, सो ये आज का हमारा इंटरव्यू था मिस कैसर एजुकेशन वाले के। सो अब हम अगले गेस्ट करेंगे। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।